इस साल कई युद्धों को देख चुकी दुनिया के सामने युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध छिड़ गया है। सोमवार को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैनिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया की तरफ से गोलाबारी किए जाने के बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। दोनों देशों के बीच कुछ दिन पहले भी तल्खी बढ़ी थी, लेकिन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दखल देकर दोनों के बीच सीज फायर करवाया था। सर, सीज फायर लंबा नहीं चल सका, एक बात ये, और दूसरा ये तनाव किस तरह असर डालेगा, कहां कहां अगर हम समझें बाजार के नजरिए से तो कितना प्रभावित करेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहे थे कि उन्होंने तमाम जो युद्ध दुनिया में रुकवाए उनमें एक युद्ध ये भी था। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच वर्षों पुराने मतलब दशकों पुराना सीमा विवाद है जो और उस विवाद की शुरुआत नए सिरे से फिर हो गई है। थाईलैंड ने जो एयर स्ट्राइक किए हैं वो सीमा के पार कंबोडिया के उस हिस्से में किए हैं जिसको कि चोंग एन मा एरिया कहते हैं, और इस जोन में बड़े एयर स्ट्राइक्स किए हैं F-16 जेट के थ्रू। ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि इससे नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अब एशिया में एक बार फिर दो महत्वपूर्ण देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। और थाईलैंड ने कहा है कि अगर घुसपैठ हुई या बाकी चीज़ें हुई तो फिर अटैक और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे। एस्केलेशंस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और इससे एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में, एशिया के बाजारों पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि हो सकता है अगले 24 घंटे 48 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अमेरिका से खासतौर पर कुछ दखल और हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते का श्रेय लिया था। लेकिन ये डेवलपिंग घटनाक्रम है और इस पर हमारी नज़र रहेगी।